हम लोग बात करने जा रहे हैं, कल होने जा रहा है मैच पाकिस्तान का श्रीलंका का। एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि उस मैच में तो कहीं ना कहीं बचत हो गई हमारी, मतलब बाल बाल हम बच ही गए। वो कहते हैं ना, स्किन ऑफ टीथ के साथ हम जो मैच जीत गए। लेकिन अभी कल के मैच में क्या वही चीज़ें होंगी? क्या श्रीलंका हमें टेस्ट करने के बाद, एक बार तजुर्बा हासिल करने के बाद एक बार फिर हारने के लिए मैदान में आ रहा है? इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। अजलान, आपसे स्टार्ट करेंगे। What's the commentary about tomorrow's match? हारने के लिए तो कोई भी मैदान में नहीं उतरता until unless आपकी गैर निसाबी सरगर्मियां कुछ इस किस्म की ना हो। तो दूसरा, श्रीलंका की टीम के साथ मैचेस हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये टफ मैचेस होंगे, बिकॉज उनको कंडीशंस की नो हाउ साउथ अफ्रीका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका वाले बेचारे स्पिन का बाउंस ही मैनेज करने में उनका पूरा टूर निकल गया। ऑल्दो उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में हमें हराया है, एक टेस्ट भी हराया, T20 भी हराया, उन्होंने वनडे भी हराया। तो ये नहीं हम कह सकते कि आउट एंड आउट हमने उनको ओवर शैडो किए रखा। उन्होंने बड़ा अच्छा कंपटीशन दिया, बट जो मैच पाकिस्तान जीता वो बहुत वन साइडेड जीता, जो मैच वो जीते वो बड़ा वन साइडेड जीते। तो वो टक्कर का मुकाबला किसी भी तरह से उस तरह से नज़र नहीं आया कि दोनों टीमें जो हैं वो आखिरी ओवर में जाके मैच जीत रही हैं। सो श्रीलंका के केस में हमें एक्सपेक्टेड था, बिकॉज हम जिस तरह की श्रीलंका की वनडे की टीम चलती भी आ रही है, वो पिछली 10 में से सिर्फ 2 सीरीज़ हारी हुई है, एक न्यूजीलैंड से और एक बांग्लादेश से, और उसके साथ वो उस फॉर्म को वो लेके आ रहे हैं। हमारी टीम भी वनडे में हमारा चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा नहीं गया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वनडे की फिर हमारे पास टीम इस किस्म की है कि वो एक ऑन अ गिवन डे बेहतर कर जाती है। आफ्टर वर्ल्ड कप जो टीम 2023 के वर्ल्ड कप का जो टीम रीबिल्ड प्रोसेस में है, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमारी जो ODI सीरीज थी अच्छी रही थी उस, और अभी साउथ अफ्रीका को जब हमने हरा लिया यहीं पे, तो एक टीम का हमारा कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ। तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट एक्सपेक्टेड था। वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। हमारा स्ट्रगल टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स के अगेंस्ट आ रहा था कि जब थोड़ी सी विकेट घूमना शुरू होती थी, हमारे अपने बैट्समैन स्ट्रगल करने लग जाते थे। तो वनडे में आपको दूसरा ऑप्शन ये आपको एक अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है, बिकॉज टाइम होता है आपके पास, तो आप कम बैक कर लेते हो। और यही वजह है कि साइम अयूब हमें वनडे में बेहतर परफॉर्म करता नज़र आता है, बिकॉज यहाँ पे उसको वो एक लिवरेज मिल जाता है कि मैं 6-7 गेंदें पी भी लूँगा तो मैं अगली 17 गेंदों में पूरा कर दूंगा। T20 में उसको ये प्रेशर रहता है कि मैं 3-4 गेंदें पी गया तो वो मुझे कवर अप करके देना है। ऑल्दो वो कर सकता है, लेकिन वो उस प्रेशर के अंदर ही वो बार बार आउट हुए चला जा रहा है। तो ये वजह है कि यहाँ पे हमारी टीम थोड़ी बेहतर नज़र आती है। टेस्ट मैच में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, T20 में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वनडे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ हद तक लग रहा है कि हमारी टीम स्टेबल है, और अगर बेहतर चलती रही तो, और हमें हर दफ़ा की तरह वर्ल्ड कप से पहले कोई नज़र ना लगी, तो हमारा स्क्वाड काफ़ी बेहतर हो जाएगा तब तक। बड़ा खूबसूरत डिस्क्राइब किया है इन्होंने। अनस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इमरान साहब से तो फिर ज़रा वो मिल बैठे दीवाने दो वाली सिचुएशन होनी है। तो अनस, आपका क्या ओपिनियन है? मैं भी राय साहब की जो बातें उन्होंने की हैं उनसे मुत्तफिक हूँ। राय साहब की राय से मुत्तफिक हैं? राय साहब की राय से बिल्कुल मुत्तफिक है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम रिसेंटली जो पिछला मैच खेली है बड़ा अच्छा खेली है, जिस तरह साइम अयूब ने और बाकी बैटर्स ने बैटिंग किया, ख़ासतौर पर सलमान अली आगा ने। अब थोड़ी सी हमें इतलात मौसूल हुई है कि अगले मैच में एक चेंजिंग पाकिस्तानी टीम कर सकती है, क्योंकि मोहम्मद अबरार अहमद उस दिन बीमार थे, जिस वजह से उनको नहीं खिलाया गया था। मगर कहा जा रहा है कि शायद फ़हीम अशरफ की जगह उनको दोबारा ट्राई किया जाए, क्योंकि पिंडी की विकेट पर स्पिन भी काफ़ी साजगार हो सकती है। तो ये इतलात हमारे तक पहुंची है कि अबरार अहमद को शायद कल का मैच खिलाया जाए। अनस, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने फटाफट हमें इससे कोई न्यूज़ बताने की है, क्योंकि हमारे पास हम सुबह से यही डिस्कस कर रहे थे कि इमरान साहब, आपके पसंदीदा, आपके मोस्ट फेवरेट खिलाड़ी फ़हीम राना साहब के जो है वो यानी कल के मैच में ड्रॉप होने की थोड़ी इतला आ रही है। इतलात गलत है, इतलात गलत। वो बड़े लोगों की इतलात गलत कर देते हैं। ये वो मतलब वो जब उन्होंने टीम में आना हो तब भी लोग हैरान हो जाते हैं, और फ़हीम अशरफ साहब को टीम से कोई बाहर बैठा नहीं सकता। इवन आप अपने मेन स्ट्रीम किसी प्लेयर को बाहर बैठा देंगे, फ़हीम अशरफ के बारे में सोचिएगा भी मत। तो किसी फिर मेन बंदे को बाहर कर देंगे। हो सकता है वो बीमार रहे। उन्होंने तो अबरार के एडिशन की बात की है। मैं कह रहा हूँ कि वो बीमार ही रहे, और कोई फास्ट बॉलर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो वो बाहर रहे। ये फ़हीम वाला सीन पता क्यों बाहर नहीं हो सकता? अब पाकिस्तान, अभी बात हो रही थी पाकिस्तानी की टीम की बैटिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से भी, हम 8 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं। आपको पता है आपकी टीम में 8 बैटर हैं? ऐसे ही है ये, लेकिन काम का एक भी नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये बड़े अरसे बाद हुआ ऐसा, मुझे नहीं याद, बहुत अरसे बाद कि हमने 8वें नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन, जिसे ऑलराउंडर बैट्समैन कहते हैं, हम खिला रहे हैं। अगर हम 8 बैट्समैन खिला के भी
टीमों से हारना शुरू कर देंगे ना तो फिर इस तो बाद यू बेटर से कि अगर 8 बैटर्स खिलाकर भी अनफॉर्चुनेट है थोड़ा, शायद मेरी बात से आप सब डिसएग्री करें, 8 बैटर्स खिला के भी अगर हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो फिर दिस इज द टाइम वी हैव टू। यही वो वजह है कि आपको ना तो अपने टॉप ऑर्डर पे ट्रस्ट है, ना ही आपको अपने टेल एंडर पे ट्रस्ट है। आप कहते हैं ऊपर से गिरेंगे तो नीचे में कोई कर लेगा, अगर ऊपर किया होगा तो अगर नीचे वाला नहीं भी करेगा तो कुछ नहीं होगा। होता ऐसे ही है, या आपकी टीम ऊपर से कुछ नहीं करती या नीचे से कुछ नहीं करती। आज आके आपको कुछ करना पड़ता तो आपके बॉलर्स को कुछ करना पड़ता। आप 300 रन भी करके बैठे होते हैं ना तो आप दुआएं यही कर रहे होते हैं कि यार बॉलर मैच जितवा दें। लास्ट मैच में क्या हुआ आपके साथ? ऐसे ही यही हुआ ना, आपने 300 फट्टे पे लगाया हुआ था बट आपको यही था वो यार बॉलर कुछ कर दे। शुरू में मार पड़ी, वो एक बंदा बीच में आया, उसने लकीली, अब मैं लकीली कहूंगा तो लोगों को कहेगा यार है की गल कर रहे हैं। किसके बारे में? वो हारिस की बात कर रहा हूँ ना, हारिस सौफ की। वो खुद बैठ के ये कहता है मैं रिपोर्ट हूँ कोई। नहीं तो उनको सूट करती है ना ये कंडीशंस, उसको कंडीशन सूट नहीं करती हैं। लेकिन वो कह रहे थे मैंने 4 डे मैचेस खेलने हैं जिसकी वजह से मेरी फॉर्म बहाल हुई है। 4 डे मैचेस खेलने हैं, मैचेस ऐसे काट दो बच्चों, सिर्फ 2 4 डे ऐसे निकाल दे भाई आपकी मेहरबानी। वो बात ठीक है ना, अगर 1 घंटे से 1 मिनट ऊपर हो जाए ना तो वो घंटों में शुमार हो जाता है। तो उन्हें 2 मैच ऐसे काट दो, वो क्या उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं खेले। वो मैच खेल सकते हैं 4 डे, हाँ डेज खेल सकते हैं, 4 डेज का एक मैच। तो ये इमरान साहब इतना एटीट्यूड एकदम से क्यों आ गया उनमें 4 विकेट लेके? भाई जब आपने नोटिस किया था? मैं बताता हूँ उनकी बात, जब आप मेन क्रीम के साथ बैठ के मैच देखेंगे ना और पवेलियन में बड़े बड़े तगड़े लोगों के साथ, और फिर आपके ताल्लुकात तगड़े लोगों के साथ हो, फिर आपको अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस ना हो, आपको फ़हीम अशरफ की तरह ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने बाहर कट के बहाओ, तो फिर आपके अंदर कहते हैं नज़ाकत आ ही जाती है। बंदा थोड़ा सोना होवे ना तो सिफारिश हो तो नज़ाकत आ ही मिनिस्टर लेवल तक तो उनके ताल्लुकात हैं, मिनिस्टर छोड़ दो, डिफेंस मिनिस्टर लेवल तक। तो भाई बात पता क्या है, क्रिकेट पाकिस्तान की ना हमेशा अनप्रडिक्टेबल रहेगी। आप इवन आपके पास 10वें नंबर तक या 11वें नंबर तक भी बैटिंग आ जाएगी ना, आप ये नहीं कह सकते कि यार हाँ पाकिस्तान ने 350 किया है और अगली टीम जो है ना वो नहीं करेगी। ये आपको बीच में एक ऐसा हिस्सा लेके ज़रूर आएंगे, लो भी मैच गया। इवन 350 जब बड़ी टीमें करती हैं ना तो आप उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं कि यार वो 350 चेज करवा देंगे। कभी कभार ऐसा होता है, हमारे बारे में कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ यार ये बहुत क्लोज मार्जिन था, बहुत क्लोज। अदरवाइज जो लास्ट मैच हुआ है, मेरा ख्याल है कि 1 विकेट जो हारिस ने जो ली थी जब वो आए थे, तो आई थिंक वो किसकी थी जो फर्स्ट बॉल पर आउट हुए थे बैट्समैन उनके, हसन शायद, चेक कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो उनका सेकंड लास्ट विकेट गिरी थी, वो 2 विकेटें अगर नहीं गिरती तो आप शायद, मुझे लगता है ये 45 ओवर में ये चीज हो जाता। नहीं ये हो जाना था। हम देखिए मैं तो वही कह रही हूँ कि आखिरी में जो है ना वो समझ ले 2 छक्कों की गेम थी ये,